हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। ये वीडियो स्पेशल उन विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है जो अभी अभी जिन्होंने अपना मैट्रिक का एग्जाम दिया है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने जीवन की एक सफलता को अर्जित कर लिया। अब आप एक नई सफलता की तरफ अग्रसर हो रहे हो जिसमें आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। तो आज उसी लक्ष्य को लेकर, उसी प्रतिबद्धता को लेकर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमारी जो मैट्रिक के एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद हमें 11th में एडमिशन लेने होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कई रास्ते होते हैं, जैसे हमें आर्ट्स लें या कॉमर्स लें या फिर साइंस लें। और साइंस ले तो क्यों ले, आर्ट्स ले तो क्यों लें। आज हमारी समाज में यह एक प्रचलन हो गई है कि हमारे भैया ने आर्ट्स लिया था तो मैं भी आर्ट्स ले लेता हूँ, मेरे भैया ने साइंस लिया था, मेरी दीदी ने साइंस ली थी, मेरी बाजी ने साइंस ली थी, आर्ट्स ली थी, तो मैं भी ले लूँ। हमें इन प्रवृत्तियों के साथ नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। तो उसी सब को हम बात करने वाले हैं कि क्यों हमें आर्ट्स लेना है तो क्यों आर्ट्स लेना चाहिए, क्यों हमें साइंस लेना चाहिए, क्यों कॉमर्स लेना चाहिए। तो इस पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में जैसा बताया था कि हमारी जो है आर्ट्स की क्लासेस 11th क्लास की शुरू हो रही है। कब से हो रही है भाई? 6 मार्च से 2026 से शुरू हो रही है, जिसकी एड्रेस क्या होने वाली है? इन फ्रंट ऑफ हाई स्कूल ब्रॉली। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि हमें क्यों क्या लेना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 10th के बाद आपके पास क्या रास्ते होते हैं, यानी कि 10th के बाद आपके पास मेजर 3 एरियाज हो जाए या 3 तरफ में आप जाओ। चाहो तो आप आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो और फिर साइंस ले लो। आर्ट्स लें तो क्यों लें, कॉमर्स लें तो क्यों लें। सबसे पहले क्या है ना, आप अपनी लक्ष्य को निर्धारित करो। जैसे अगर आपको पहले आप अपने आप से पूछो कि आपको बनना क्या है। जस्ट एग्जाम्पल, अगर आपको आईएएस बनना है या फिर कोई राज्य स्तरीय अधिकारी बनना है, तो आपके लिए ये होना चाहिए कि नहीं मुझे आर्ट्स में जाना है। क्यों आर्ट्स में जाना है? क्योंकि भाई इसकी जो सिलेबस है ना, वो लगभग 70 से 80% सिर्फ आर्ट्स बैकग्राउंड वालों से पूछ रही है। तो क्यों ना हम अभी से उसी क्षेत्र को पढ़ें। जैसे हमें मेडिकल लाइन में जाना है तो हम आर्ट्स क्यों लें? हमें मेडिकल या इंजीनियरिंग करना है तो जाहिर सी बात है हम साइंस लेंगे। तो उसके अलावा जैसे कॉमर्स हो गए, तो अगर आपको सीए वगैरह बनना हो, जैसे चार्टर्ड अकाउंट हो गए, तो ये सब जाने हो, इन सब सेक्टर में जाने होंगे तो हम कॉमर्स लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी लक्ष्य को निर्धारित करो कि आपको वास्तव में क्या बनना है। क्या आपको प्रशासनिक सेवा की तरफ जाना है, या फिर मेडिकल लाइन में जाना है, या फिर इंजीनियरिंग में जाना है, या फिर आपको सीए बनने हैं। जब तक ये आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक आप इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहाँ जाना है। सबसे पहले हम अगर जीपीएस को भी ये कमांड्स देते हैं तो हम ये बताते हैं मुझे जाना कहाँ है, फिर जीपीएस हमें रास्ते बताता है। ठीक उसी प्रकार जब हमें ये निर्धारित हो जाएगा कि हमें करना क्या है, उसके हिसाब से हम सब्जेक्ट लेंगे। तो पुनः मैं कहूंगा कि हमारे भैया ने क्या लिया, दीदी ने क्या लिया, हमें इससे कदापि कोई मतलब नहीं है और नहीं होना चाहिए। हमें क्या बनना है वो डिसाइड हम करेंगे, ना कि समाज में क्या प्रचलित है, क्या चल रहा है उस पे नहीं जाएंगे। जैसे हमने अभी बताया कि अगर आपको कोई प्रशासनिक सेवा की तरफ जाना है, जैसे सिविल सर्विस में होना, आईएएस बनना है, डीएम बनना है, एसपी बनना है, तो आप बेझिझक आर्ट्स की तरफ जाओ, अच्छे से जाओ। या फिर कोई राज्य स्तरीय हो जाए जिसका सिलेबस आप देखो किसका वेटेज ज्यादा है, साइंस की ज्यादा है, मैथ की ज्यादा है, या फिर कॉमर्स की ज्यादा है, तो हम वही सब्जेक्ट लेंगे, ना कि भैया ने क्या लिया था। ठीक। तो फिलहाल अगर ये डिसाइड हो जाता है कि जैसे मान के चलो, और फाइनली ये आपके पास टारगेट होना चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे आपके लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अगर मुझे यूपीएससी करना है तो यूपीएससी करने के लिए 70 से 80% जो सिलेबस होता है वो लगभग आर्ट्स बैकग्राउंड पे होता है। जिसमें उसमें देख लो आप, हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटी हो गए, साइकोलॉजी के सेक्शन हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी हो गए। ये सब जो होते हैं ना वो मेनली हम लोग को आर्ट्स में पढ़ने होते हैं। और ऐसा है नहीं कि हम लोग को अगर अभी से पढ़ रहे हैं, हमारी बेसिक फंडामेंटल क्लियर होती चलेगी तो आगे हमारी उस जर्नी में जो होगी ना वो काफी आसानी हो जाएगी। तो इसलिए पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो। अगर आपको मेडिकल सेक्टर में, इंजीनियरिंग में, इन सब में जाना है, बेशक आप साइंस की तरफ जाओ। अगर प्रशासनिक क्षेत्र में आना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो इसके लिए आप आर्ट्स ले लो, ज्यादा सही रहेंगे। तो इन सब यही सब बातें थी जिसको हमें एडमिशन लेने से पहले इन सबको ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद हम एडमिशन लेंगे ताकि आगे चल के ये रिग्रेट ना हो कि हमें करना क्या था और हम कर क्या रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी इस सेशन को समाप्त करेंगे और अब अपनी निर्धारित करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक
हमारी द सिविल राइट जो संस्था है इसके बारे में बताऊं तो सिविल राइट आपको पता ही होगा आर्ट्स स्पेशलिस्ट, यानी कि यहाँ पे जो भी टीचर होंगे वो आपको सिर्फ आर्ट्स स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाएंगे। उसके अलावा भी हम लोगों ने एक और पहल शुरू की है जिसमें 9th और 10th के भी ऑल सब्जेक्ट को हम लोगों ने इंक्लूड किया है, जिसमें वहाँ भी आपको एक बेहतर ढंग से एक बेहतर फैकल्टी के साथ आपको शिक्षा देंगे जो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होंगे। तो उसके अलावा हमारी ये एड्रेस रही, आप देख लो एड्रेस क्या है, इन फ्रंट ऑफ हाई स्कूल ब्रॉली। उसके बाद कांटेक्ट नंबर, आप कांटेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, इस पे करो। एक्स्ट्रा और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे विजिट करो, संस्था पे आओ, ब्रांचेस पे आओ, मिलो। ठीक है, तो बाकी हम यही अपने इस सेशन को अंत करेंगे, तो बाकी मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जब के लिए धन्यवाद।